सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए। चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? You pushed me! Sorry. Hey, sorry! What sorry, man? You pushed me! You know what am I? I'm from Washington! Brother-in-law Bill Clinton, yeah! So what? Hey, no way, man! No way, yeah! Bill है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिया कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम, yeah! नशे में है? नशा में है, होश में है, मैन। नशा देते हैं तो क्लब 2000 जाओ। नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ। You can do it, man. देखा है। क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ। अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी fun, man. Enjoy. Make the best of it. मेरी ड्रेस कैसी लगाई? Gorgeous. I'm really nervous यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. तू कहाँ जा रही है? Relax, काजल. मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। तो यहाँ दिखा नहीं पीता था, की पीता था क्यों क्या? I missed you. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? It's okay. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। Good. Really good.
सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो? फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। आई लव यू। आई लव यू टू। सर। यस सर, वो नीचे एसीपी करण। ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? व्हाट रबिश। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में? टेरेस के ऊपर? कॉलेज में कौन जा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा। कौन सा कॉलेज जाके अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? एक्सक्यूज मी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हम पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे? गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे पास में लगा चाइनीज गुंडा। टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं, एहसान नहीं, थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माय डॉटर। नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉटर। नाइस टू मीट यू। सेम है। हाँ? त्रिंका कॉलेज चला तेरी ता बुंदा तब तब उंदा ओ तब का ये तक वो तक वो या अयो डोला। प्लीज पापा से कुछ मत कहना। ओके बाय, थैंक यू। सेम है। गावा साहब, वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर। हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। जान बचा कर है? जान बचा कर है? माल लेने चला जा रहा है। माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान। माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान। ये खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये एसीपी करण कौन है? हाँ? Zahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al-Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के
तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है ज़हीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। मूव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। चलो चलो। क्या हुक्म है हमारे लिए? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन लोगों का हिंदुस्तान जाने का वक्त आ गया है। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। इनकी मदद के लिए मेजर गुलशेर भी साथ जाएंगे। जी। हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए। ये है फरीद, कार गैरेज का मालिक। इसका काम है आप लोगों को हथियार मुहैया कराना। ये संथानम पेशे से प्रोफेसर है कि आपको हर वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको जरूरत होगी। और ये है हमारा सबसे अहम आदमी। ये आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही आप लोग इनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन हां, खुदा ना खास्ता हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये आदमी हर मुमकिन आप लोगों की मदद करेगा। इस फाइल में सभी डिटेल्स हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तान में आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को मालूम है। उस दिन सारा भारत घुटने टेक देगा। तारीख याद है? जी हां, 18 जून। 18 जून। इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब होगा। इंशाअल्लाह। क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा भी तो मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। नाउ गिव मी अ हग। Behave। कैसे आदमी हो? मंगेतर 4 दिन बाद वापस आई है, फ्लाइट में भागते भागते मुस्कुराते मुस्कुराते थक चुकी है, और तुम हो के अरे मूड खराब है?
सुबह सुबह मूड खराब होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, तुम्हारा वो सपना, है ना? बोलो। जय, जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है। तुम उसके बारे में जितना और सोचोगे और परेशान होगे। इट वॉज योर पास्ट जय, तुम्हारा अतीत। अतीत हमारे बस में नहीं होता है, न ही भविष्य हमारे कब्जे में होता है, तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा? सिर्फ एक चीज पर हमारा कंट्रोल होता है, वो है आज, ये पल जो हमारा है। और जानते हो ये हमारा क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। भूल जाओ जय, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, मेरी खातिर। करीम भाई नंबर प्लेट वाइट कर दिए ले, बस तुम पतरा चेंज करो, मैं आता है। क्या सेठ, कब आएगा तुम्हारा एसीपी साहब? तेरे को बहुत घाई है क्या? नहीं, बुरा वक्त जितना देर से आए उतना अच्छा है। वो सब सर, मॉर्निंग सर। अरे देखो साहब आ गए। गुड मॉर्निंग साहब तो अपना आदमी है, मैं बोला इन लोग को क्या रे, लेकिन चाय भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं साहब, लेट हो सुबह का क्या हुआ? पता करता हूँ सर। बैठो। साहब मेरे को क्यों बुलाया साहब? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन बोले तो? 16 नवंबर पीकॉक बार के मालिक दासप्पा के मर्डर में जो गाड़ी यूज की गई थी वो तुमसे खरीदी गई थी। अरे साहब हम लोग महीने में 10-12 गाड़ी। 10 जनवरी माटुंगा में एक ज्वेलर को लूटा गया था। लुटेरे जिस गाड़ी में थे वो तुम्हारे गैराज की थी। वो कोइंसिडेंस साहब, कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मशहूर गैंगस्टर शरद मारा गया। वो जिस गाड़ी में था वो भी तुम्हारे यहां से थी। अरे साहब हम लोग जो है साहब माल लेता हो ग्राहक को गाड़ी देता है सर, उसके बाद क्या मालूम साहब कौन ग्राहक है साहब और कौन क्या करता है, यू नो साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फरीद, ये सारे 2 नंबर के लोग सिर्फ तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं? अब साहब किसी के थोबड़े पे थोड़ी लिखा होता है 1 नंबर या 2 नंबर, समझ रहे ना साहब? सर सुबह आया है। बुलाओ। सुबह। नमस्ते साहब। 2 दिन से बुला रहा हूँ, कहाँ थे तुम? वो क्या धंधा है ना साहब अपना, फुर्सत ही नहीं मिलता। कहाँ थे? क्या कर रहे? बात करता है। ले जाओ इसे। चल रहे। फरीद। जी साहब। हालात बहुत ही खराब है। जी साहब। एक बार आदमी पोटा में फंस गया, जी साहब, निकलना मुश्किल है। जी साहब। होशियार रहना, अगर कोई खबर मिले नंबर है ना? जी साहब, जी साहब। हैं? जाओ। जी 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 साहब। सर ये फरीद कुछ लंबे चक्कर में है। नजर रखो इस पे। अगर आप इस शादी में नहीं जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने 7 फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है, इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। Excuse me, happy married life. टैक्सी तैयार है, मीटर डाउन है, ओके? हनीमून
काजल, ये मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। चलें? करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। I'm so happy। करण, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled। अच्छा एक बात बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। सेम है? मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण। मजाक में भी मत कहना। मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना। वो मेरा काम है, मेरा काम। क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर काहे को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ाया। और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहां यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं है जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अभी देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। काजल, तुम यहीं रुकना, यहाँ से हिलना मत। ये लो। मैंने कहा था मैं एक बुरा सपना हूं, कहा था ना। आज नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो।
कहाँ गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं। कहाँ छुपा है तेरा भाई? I hate your face. गौर से देख ले इस चेहरे को। तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पे हाथ उठाता तो ये इस हाल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor. Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, come on, come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! Come on, kill me! I said kill me! Kill me! I want to die! Kill me, man!